आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो हाल ही में वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। हालांकि इस स्कूल को लेकर यानी कि वर्चुअल स्कूल को लेकर काफ़ी विवाद भी पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, यानी कि दिल्ली सरकार का, और साथ ही साथ अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम इससे पहले अपने वर्चुअल स्कूल लॉन्च कर चुके हैं। तो हाल ही में अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किस राज्य ने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो हाल ही में दिल्ली के द्वारा वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। अब दिल्ली के द्वारा वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। जैसे कि हमारे देश की राजधानी भी नई दिल्ली है, इसी तरह जो दिल्ली स्टेट है, दिल्ली राज्य है, उसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ के सीएम की बात करें यानी कि मुख्यमंत्री की, तो वह है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, यानी कि आपसे, और इसके प्रमुख भी हैं अरविंद केजरीवाल। अब यहाँ के डिप्टी सीएम की बात करें कि यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, तो वह है मनीष सिसोदिया, यानी कि उप मुख्यमंत्री। साथ ही दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर राज्यपाल, यहाँ पर जो बनते हैं वो उपराज्यपाल बनते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। तो राज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न के अंदर हमें दो विकल्प और दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनमें अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ से भी दो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। इनके क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी इनकी संभावना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद, गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कैपिटल के बारे में, तो लखनऊ हो गई, इसी की हमने बात कर ली। इससे जो संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ। इस राज्य के अंदर यहाँ पर बात करें किस राजनीतिक दल की सरकार है, तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से ही हैं। साथ ही बात करें कि यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं आनंदीबेन पटेल। अब हमने नीचे एक और चीज़ का जिक्र किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय पशु है, राजकीय पुष्प है, वो सब क्या है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का खासकर इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रौंच, यानी कि पक्षी एक ही है, नाम इसके दो हैं, सारस या फिर क्रौंच। अब पशु की बात करें तो पशु है यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा। एक और विकल्प हमारा है जो ऊपर प्रश्न के अंदर था, राजस्थान। राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जयपुर है। इस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कलराज मिश्र हैं यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान से एक और बात आपको याद रखनी है, राजस्थान से अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान अपनी सीमा जो साझा करता है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शहबाज शरीफ, ये बात भी आपको याद रखनी है, कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो है यहाँ की राजधानी है काठमांडू, और शेर बहादुर देउबा क्या है यहाँ के, शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल में कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास क्या है। तो हाल ही में केरल के अंदर कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। अब बात करते हैं केरल की। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान हैं यहाँ के राज्यपाल। कौन? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं केरल के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको
अगर आप चाहें तो नोट कर ले, जो स्टूडेंट करंट अफेयर को नोट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर जो प्रतिदिन नोट करते हैं उनके लिए तो बताने की कोई अलग से बात नहीं है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो हाल ही में 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। ये मुंबई में प्रदान किए गए हैं। कहाँ पर? मुंबई में। पुरस्कारों का जो 67वां संस्करण है 2021 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए है। कब? जो 2021 में फिल्में आई हैं उनके लिए है। अब बात करें किसको क्या दिया गया है, यानी कि किसके यहाँ पर किससे क्या प्रश्न बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए है रणवीर सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी के लिए है कृति सेनन, जो एक्ट्रेस हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की तो वो शहंशाह के लिए है विष्णुवर्धन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लोकप्रिय श्रेणी में वो है शेरशाह, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दो विकल्प और हैं। दिल्ली के बारे में हम जान चुके हैं, दिल्ली स्टेट है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ऊपर अगर बात करें तो कोलकाता कहाँ की राजधानी है? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार द्वारा ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्या अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? क्या अंतरिम प्रमुख किसके अंदर? ओएनजीसी के अंदर। तो ये नियुक्त किया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। किसे? राजेश कुमार श्रीवास्तव को। अब ओएनजीसी ये क्या है? ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अगला क्वेश्चन है हमारा T20 मैचों में 35 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें T20 मैचों की यहाँ पर बात हो तो T20 मैचों के अंदर 3500 रन बनाने वाले, कितने रन बनाने वाले? 3500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा 3500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 35 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि 3500 कितने रन? 3500 यानी कि 35 की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ओनली 35 लिखा है, आगे आप 00 भी और लगा लें। तो रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो भारत के अंदर डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने एडोब के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? एडोब के साथ। अब AICTE ये क्या है? इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको स्थापित किया गया था 1947 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एडोब की बात करें कि एडोब क्या है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एडोब आप जानते भी होंगे। इसकी स्थापना यानी कि एडोब की हुई थी दिसंबर 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो कैलिफोर्निया यूएस में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को। किसे? वसुधा गुप्ता को। वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, अंजना ओम कश्यप आप जानते ही ये आज तक से हैं। आरफा खानम शेरवानी की बात करें तो ये भी जर्नलिस्ट हैं, ये द वायर से हैं। द वायर के बारे में भी आप जानते होंगे। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं आकाशवाणी के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो लॉन्च किया गया था, जो इसकी लॉन्चिंग डेट थी वो थी 27 जुलाई 1927। कब? 27 जुलाई 1927। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? ऑल इंडिया रेडियो का जो मुख्यालय है आकाशवाणी का वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किसने? कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये किस देश से हैं? तो कोलिन डी ग्रैंडहोम ये न्यूजीलैंड से हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड यानी कि ये न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है न्यूजीलैंड डॉलर। क्या? न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी, वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल, और जेसिंडा अर्डर्न यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की जेसिंडा अर्डर्न।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में आयोजित हुआ है। इसकी थीम की बात करें कि थीम क्या रही इसकी सम्मेलन की, तो वो रही डिसीजेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इसकी थीम रही। थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम भी परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका इन फ्री फॉल जारी हुई है, यह कौन है? आपसे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन फ्री फॉल किसकी संस्मरण पुस्तिका है? तो आपको नाम याद रखना है, मल्लिका साराभाई। क्या? मल्लिका साराभाई। ये क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्या है? शास्त्रीय नृत्यांगना। फर्क भी याद रखना है आपको, सिर्फ नृत्यांगना नहीं है, ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। कौन? शास्त्रीय नृत्यांगना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा महिला एथलीटों के लिए एएफआई ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जो युवा महिला एथलीट हैं और जो खासकर युवा वर्ग है, महिलाओं से लग के बात करें, उन सभी के लिए एएफआई ने किसके साथ साझेदारी की है? तो एएफआई ने साझेदारी की है HSBC के साथ। किसके साथ? HSBC इंडिया के साथ साझेदारी की है। HSBC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। HBC की बात करें तो इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है, यानी कि हेडक्वार्टर 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। और ये किसने? एएफआई ने। किसने? एएफआई ने साझेदारी की। तो एएफआई क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एएफआई का पूरा नाम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो, आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने जो फ्रेंड आपके जो उन्हें तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना ना भूलें। आपके पास भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म हो सभी के ऊपर क्लास को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास कल भी लेट थी, आज भी लेट हो गई, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा लेट थी। और लेकिन कल से जो है आपकी जो क्लास है वो नियमित रूप से, जिस प्रकार से सुबह 4 या 5 बजे आती है, उसी प्रकार से नियमित रूप से यानी कि सही समय पर आएगी। किसी टेक्निकल समस्या के कारण क्लास आपकी प्रतिदिन लेट हो रही है, लेकिन कल से आपकी क्लास